इजराइल और फिलिस्तीन की मांग करने वाले आतंकियों की लड़ाई के बीच अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। न्यूज के अनुसार अब तक 150 लोग अगवा हो चुके हैं। इस हमले में इजराइल की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। ये वही इजराइल है जिसकी मिलिट्री पावर की तारीफों की कसीदे पड़े जाते थे, लेकिन आज हाल ये है कि इजराइल के पिछले 50 सालों में से ये हमला सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुआ है। क्यों हुआ ये इंटेलिजेंस फेलियर? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक राष्ट्रवादी पीएम नेतन्याहू की सरकार गिराकर अजब गजब गठबंधन करके पूर्व पीएम नफ्ताली ने अपनी सरकार बनाई। पीएम बनने के लिए नफ्ताली ने जो गठबंधन बनाया उसमें उन्होंने अरब, वामपंथी और मध्य विचारधारा वाली पार्टियों को हिस्सेदार बनाया था, जो कि फिलिस्तीन समर्थक भी है, जबकि खुद नफ्ताली फिलिस्तीन समर्थक नहीं है। और इसी का नतीजा हुआ कि आज इजराइल पर यह हमला हुआ और लाखों लोगों की जान खतरे में है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है, तो आज भारत में भी देखा जा सकता है कि इजराइल की तरह सारे विपक्षी अलग अलग विचारधारा रखने वाले मिलकर मोदी जी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाना चाहती है, ये जानते हुए कि 2014 के बाद से लेकर अब तक देश में हमला बम धमाके ना के बराबर है। आतंकियों की एक एक मूवमेंट का पता आज भारत को है, क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिसने इंटेलिजेंस को इतना मजबूत किया हुआ है। देश में गलत सरकार होने का जो नतीजा आज इजराइल में देखने को मिला वो भारत पहले ही देख चुका है। 1998 में अटल जी की सरकार बनने से कुछ समय पहले ही कांग्रेस के समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल को देश का पीएम बनाया गया था, जिनकी घटिया फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी रॉ का डेस्क ही खत्म कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही गुजराल का कार्यकाल खत्म हुआ उसके कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर दी, जिसकी जानकारी भारत को नहीं मिली, क्योंकि गुजराल की कांग्रेस वाली सरकार ने बेतुके तरीके से इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया था। किसी भी देश में अपनी खुफिया इंटेलिजेंस बनाने में सालों की मेहनत और खतरा होता है, जिसे खत्म करने में कांग्रेस जैसी निकम्मी सरकार ने जरा समय नहीं लिया। अगर देश में एक गलत सरकार आती है तो इजराइल वाला हाल भारत का भी हो सकता है। अभी भी किसी भी राज्य में कोई गलत सरकार आती है तो ऐसी साजिशों का खुलासा होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने ऐसे किसी मामले में सुरक्षा से खिलवाड़ होने ही नहीं दिया, फिर चाहे पीएफआई हो, जिसका पता चलते ही उसके प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं राम मंदिर पर भी होने वाले हमले की प्लानिंग करने वाले आतंकियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 में देश ने सही सरकार चुनी, इसलिए आज भारत पर हमला तो दूर, कोई उसका नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचता है।